तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। तो आज क्या करेंगे, जो आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसको आज एक ही बार में पूरा क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और किसी को अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है टॉपिक वाइज, तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसको जाके देख सकते हैं अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है और उसके न्यूमेरिकल करना है। तो आज क्या रहेगा, मतलब थ्योरी रहेगी और डेरिवेशन भी रहेंगे और न्यूमेरिकल पार्ट क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बात करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, दूसरा क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और चार्ज, इस केस में आप लोग बोल सकते हैं क्या, चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें रेस्ट पे, जब रेस्ट पे हो तो उस चीज़ की स्टडी हम लोग किस में करते हैं बच्चा लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, तो आप लोग को इसके बारे में नहीं पढ़ना है, तो आप लोग को पढ़ना क्या है इस केस के बारे में। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन इन मोशन। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे करंट मीन्स क्या है, किसी का भी करंट बोल सकते हैं आप, पानी का करंट बोल सकते हैं, वाटर करंट। ठीक है, तो क्या है इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, मोशन में होगी, मतलब फ्लो करेगी। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वहाँ पे क्या होता है बच्चा लोग, करंट प्रोड्यूस होगी। इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है रेस्ट पे है, तो जो रेस्ट वाले चार्ज हैं या इलेक्ट्रॉन है उसकी स्टडी हम लोग अपन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। ठीक है, जो कि अभी नहीं है, आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, उसके कुछ टर्म हैं जो आप लोग अभी ही पढ़ेंगे। ठीक है, और आज अपन लोग बात करेंगे पूरे इसमें, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या होगा, चार्ज क्या होता है। तो पहला टॉपिक क्या है, हेडिंग लगाइए सब लोग, कॉपी पेन और पेपर किताब कुछ भी लेके बैठिए, और ऐसे मत देखिए मुंह उठा के कि सब देखिए चले जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको क्या करिए, प्रॉपरली इसको नोट करिएगा और एक बार पढ़ाने के बाद क्या करिएगा, जो भी लिखें उसको वापस से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज जैसे आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, मास क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्स की, किसी भी पार्टिकल की और किसी भी ऑब्जेक्ट की। क्या होती है मास, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब उसको डिफाइन प्रॉपरली नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये बिहेव कैसे करता है। ठीक है, इससे काम कैसे कर सकते हैं, इसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। ठीक है, तो चार्ज कि अपन लोग ये तो नहीं बताएंगे कि होता क्या है, लेकिन हाँ ये बिहेव कैसे करता है, इससे इसको क्या करेंगे अपन लोग डिफाइन करेंगे। तो क्या करता है चार्ज आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब इससे छोटा, मतलब इसके पहले कुछ भी नहीं। ठीक है, अब जो होगा अपन लोग इसी से इसको डिफाइन करेंगे, इसी के आगे ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है कि चार्ज सबसे पहले कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, पहला कौन सा होता है बच्चा लोग, बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है, पॉजिटिव चार्ज। ऑलराइट, दूसरा क्या होता है, अरे बोलो, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जी सर हम बोलेंगे आप सुनेंगे कैसे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इन दोनों का नाम किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ऐसे ही नाम दे दिया। ठीक है, ये वन ऑफ द फाउंडिंग फादर भी हैं अमेरिका के। ठीक है,
बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है। इनका एक काइट एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, जैसे अब इनकी दो टाइप के क्या हो गए, चार्ज हो गए। अब ये बिहेव कैसे करते हैं, तो जो बच्चा लोग पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ये होंगे, वो क्या करेंगे, रिपेल। सेम चार्ज, सेम और यू कैन से सेम और लाइक चार्ज, सेम और लाइक चार्ज क्या करते हैं बच्चा लोग, रिपेल करते हैं। क्या ई बन रहा है, मतलब जो प्लस प्लस होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और माइनस माइनस जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल, सेम चार्ज रिपेल, और लाइक चार्ज ऑल्सो रिपेल। बट इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस, प्लस माइनस और माइनस प्लस दे बोथ अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर कोई जो दूसरे अपोजिट हैं एक दूसरे के, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के से एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करेंगे, ठीक है, और खींचेंगे उनको, ठीक है। ये हो गया। ये टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ऑलराइट। और सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ मूव ऑन टू सेकंड प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा लोग, सबसे पहले क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको इतना बड़ा शब्द देख के डरना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है इसका। जैसे कि आप लोग Q इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला इसका, जैसे एन ई, जो ये ई होता है उस पर कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, वो भी माइनस का, ठीक है। तो जो भी होगा, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मल्टीपल होगा, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या, फिर से सुनिए, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब जीरो हो सकता है, माइनस चार्ज हो सकता है, प्लस चार्ज हो सकता है, ठीक है। एन की जगह पे क्या हो सकता है बच्चा लोग, -1, जीरो भी हो सकता है, और प्लस का 1, मतलब एक कोई सी भी वैल्यू ये इसमें हो सकती है, लेकिन कैसे हो, इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक है। और इसको मतलब ऐसे नहीं कि इसको लिख दें कि ऐसा करो 2/3 इलेक्ट्रॉन्स हमको दे दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नॉट लाइक दिस। ये जब भी होगा ऐसे प्रॉपर सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऐसे दो के फॉर्म में मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे मिलते हैं, लेकिन अभी आप लोग को इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे पार्टिकल जो हैं मिल चुके हैं, क्वार्क्स हो गए, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हिग्स बोसॉन, ठीक है। वो सब पार्टिकल आप लोग क्या करेंगे, अभी हायर स्टडीज़ जब करेंगे फिजिक्स में तो क्या होगा, वो सब आप इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास 10th के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए सिर्फ इतना ही जानना बहुत ज़रूरी है कि जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या तो 1 होगा, तो 2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही होगा, मतलब इसका मल्टीपल होगा, जो n की जगह पे ये सब हो सकते हैं, क्योंकि ऑलराइट ये होती है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तो होप करता हूँ आप लोग को ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। चार्ज कैसा यूनिट क्या होती है बच्चा लोग, बोलो क्या होती है, कूलाम, ठीक है। ये होती है इसकी SI यूनिट, ठीक है। तो अभी अपन लोग क्या करते हैं, बात करते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, करंट। अब आते हैं, इसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या होता है दूसरा बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है। तो जब भी क्या होगा, किसी भी मेटल, किसमें, किसी भी कंडक्टर, सपोज करिए ये क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर वो होता है जिसमें करंट फ्लो करे, ठीक है। और इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें करंट नहीं फ्लो करे। ऑलराइट, तो इसमें क्या हो जाएगा, सपोज करो ये क्या है, कंडक्टर, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और भी इसमें बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, इन केस ऑफ मेटल्स क्या होगा, इसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बहुत सारे। तो ये सब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होगा। अब इसको क्या करते हैं अपन लोग, सर्किट इसका क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्योंकि अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ में करंट फ्लो कराना है तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, उसका सर्किट कंप्लीट करिए। ऑलराइट, तो क्या करते हैं, लगा देते हैं सर एक तो बैटरी इसमें, ये जो बड़ा वाला होता है उसको पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के केस में, ठीक है। और नॉन मेटल्स में क्या होता है, जो एटम से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत पास होते हैं। इन केस ऑफ इसमें, उसमें नॉन मेटल के केस में क्या होता है कि जो आप लोग के एटम होते हैं उसमें बहुत कम होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। इस केस में क्या है, एटम बहुत सारे होते हैं और एक ही चीज़ में क्या रहते हैं, सब जुड़े हुए रहते हैं। ऑलराइट, तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस सब इसमें मिलते हैं। तो जैसे इसमें क्या करेंगे, ये इसमें पॉजिटिव टर्मिनल आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो क्या आप लोग को अभी जस्ट बताए हैं, प्लस है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बच्चा लोग, कैसा चार्ज होता है, माइनस। और ये इधर से कैसा है, प्लस। प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए इसको भी सर्किट थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं, अभी ऐसे ही समझने के लिए। प्लस माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर शिफ्ट होंगे, आएंगे, लेकिन पूरे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो बैटरी का क्या काम होता है, जैसे ही हमने इसमें वोल्टेज अप्लाई किया, अभी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही इसमें क्या होगा, ये यहाँ से निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव इसमें गए, तो क्या होगा, निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इधर को, ठीक है, भागेंगे तो ये क्या करेंगे ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, करंट अपोजिट होगी, ठीक है। तो वो अभी बात का टॉपिक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगी। तो क्या समझ में आया इससे, कि जब भी अगर आप लोग को करंट चाहिए तो क्या होगा, इसमें से चार्ज फ्लो होनी चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो रेट मीन्स कितने समय में, कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, रेट। रेट मीन्स कुछ भी टर्म दिया हो, अगर उसको क्या बोल रहे हैं, रेट मतलब उसमें लिखा है जैसे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस केस में क्या है, चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। इन केस ऑफ पावर अगर बात करें तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। तो इसमें क्या होता है, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। जिसमें भी रेट आ जाए उसको मतलब क्या करना है, टाइम से उस चीज़ को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चार्ज को अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, अभी बताएं, क्यू से अपॉन टाइम। और करंट को किससे डिनोट करते हैं बच्चा लोग, आई से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, करंट। कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछना है, ठीक है।
तो अभी इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं, करंट अपोजिट जा रही है, ठीक है। करंट इधर से पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। जैसे सपोज करिए क्या है कि आपके पास 2 टंकी पानी वाली, एक में ज़्यादा पानी भरा है, एक में कम पानी भरा है, और दोनों को क्या करना है, एक पाइप से कनेक्ट करा दीजिए। तो जो बड़ी वाली टंकी होगी उसमें से पानी क्या होगा, नीचे वाले में फ्लो करेगा, जिसमें कम पानी होगा। ऑब्वियसली इस बात है, आप लोग ऐसे भी सपोज कर सकते हैं जैसे ठंडी है तो क्या होगा, गर्म की तरफ भगेगी, अगर गर्म है तो ठंडे की तरफ भगेगा। ऐसा ट्रांसफ़र होता रहता है एनर्जी का, ठीक है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज opposite to direction of flow of electrons, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट उल्टा जाएगी, तुम इधर जाओगे तो वो उधर जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी एसआई यूनिट पे बात कर लेते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चा लोग, कूलम, टाइम का सेकंड्स, ठीक है। टाइम को हमेशा क्या करते हैं, सेकंड्स में ही लेना, कोई से भी हो, MKS, CGS, FPS, कोई सा भी एसआई यूनिट हो, कोई सा भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो, ठीक है। इसमें क्या करना है आप लोग को, टाइम को ऑलवेज कोई सा भी न्यूमेरिकल उसको सेकंड में लीजिएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कूलम पर सेकंड्स और कूलम सेकंड -1, ठीक है, तीनों एक ही बात है। और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसकी ऐसा यूनिट और एक होती है जिसका नाम है एम्पियर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर, ठीक है। ये होता है आप लोग का करंट, ऑलराइट। तो ये हो गया आप लोग का इलेक्ट्रिक करंट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अभी हाँ, करंट को किससे मेजर करते हैं, किससे, एमीटर से, ठीक है। यहाँ पे मैं उसकी इमेज लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये बड़े करंट नापने के लिए, अगर कोई जैसे छोटा करंट नापना है, जैसे आप लोग फ़ोन के केस में, तो फ़ोन की दुकान में जाते होंगे तो उसके पास अलग से गैलन वो होता है, एमीटर छोटा सा, ठीक है। तो उससे उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर, ऑलराइट। स्मॉल करंट्स के लिए क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर। उसकी भी इमेज यहाँ पे आ रही होगी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऐसा यूनिट। अभी इस पर बात कर लेते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर। तो वेक्टर क्या होता है, और स्केलर, मुद्दा वाली बात यही है। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो। क्या दिया हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे मैग्नीट्यूड मीन्स कुछ क्वांटिटी, जैसे 5, 7, 6, 8, -10, इस तरह का कुछ भी, कि जैसे अब आप लोग को बोल दें कि 5 रुपये दे दो, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है, एक अमाउंट है, ठीक। उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, which has only magnitude, which has only magnitude, not direction। क्या स्पेलिंग लिख रहा है गुरुजी, डायरेक्शन, ठीक है। क्या होता है, अब आप लोग ये तो बोलेंगे नहीं ना कि 5 रुपया दे दो हमको नॉर्थ डायरेक्शन में, 5 रुपया दे दो हमको ईस्ट में, ऐसा तो नहीं बोलते ना। आप लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मली 5 रुपया दे वो, ठीक है, 5 रुपया दो हमको, ऑलराइट। इस केस में अब लेकिन वेक्टर के केस में क्या होता है,
वेक्टर के केस में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में इट है द क्वांटिटी which has magnitude as well as डायरेक्शन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि आप लोग को बोलेंगे 5 मीटर्स ईस्ट में जाइए, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आपको अमाउंट के साथ साथ क्या, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप लोग को क्या बताना पड़ा, इसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि आप लोग को ईस्ट जाना है कि वेस्ट जाना है। ठीक है, तो वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी, तो करंट कैसी होती है, करंट होती है टेंसर क्वांटिटी। ये क्या होती है सर, ये तो पढ़ा ही नहीं आप। ठीक है, तो ये टेंसर क्वांटिटी आप लोग को उसमें नहीं है, लेकिन आप लोग को बता दें कि जो टेंसर क्वांटिटीज़ होती हैं वो जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ में क्या हो, उसका प्लेन भी बताया गया हो कि वो किस प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, जैसे इस बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है, जैसे इसमें अपन लोग कुछ भी लिखे, जैसे ये मान लीजिए, तो ये किसमें, इस बोर्ड के प्लेन पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे ही होती है टेंसर क्वांटिटी। क्या क्या हो टेंसर क्वांटिटीज़ में, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एज वेल एज उसका प्लेन बताया गया हो कि किस प्लेन में हो, उसको क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। लेकिन अगर टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट को क्या करना है, स्केलर क्वांटिटी में लेना है। ठीक है, इसको, क्योंकि जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट फॉलोज स्केलर एडिशन। ठीक है, आप लोग जो पूरा वेक्टर है इसको आप लोग प्रॉपरली पढ़ेंगे क्लास 11th में। ठीक है, और पढ़ाएंगे हम आपको। इस केस में क्या है, जैसे सपोज करिए कि एक आपकी ये वायर है, इधर से मान लीजिए 5 एम्पियर की करंट आ रही है, इधर से 2 एम्पियर की करंट आ रही है। ठीक है, दोनों को मिलके इधर जाना है, तो कितनी हो जाएंगी, 7 एम्पियर की करंट। ठीक है, लेकिन अगर यही अभी वेक्टर के केस में होता तो क्या होता, आप लोग को इस एंगल पे भी डिपेंड करना होता। तो वेक्टर एडिशन एक अलग सा टॉपिक है, तो उस पर अपन लोग बात करेंगे क्लास 11th में। आप लोग से ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए ही सिर्फ ये बताया गया है। ठीक है, तो ये होता है पूरा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिटेल्ड एकदम। ठीक है, तो हम थोड़ा कैमरा चेक करें क्या हो रहा है। तो अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाफट क्या करिए, नोट कर लीजिए। ऑलराइट, तो इसको इरेज कर रहे हैं, नोट करिए 1 2 3 एंड द्विवेदी जी फ्री फ्री नहीं है भाई लोग, क्या है ये। अब अपन लोग का क्या है दूसरा टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, चलो आप लोग बोल सकते हैं को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे सपोज करिए आपका एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज मतलब इस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। ठीक है, इसको कन्वेंशनली क्या किया गया है, इसको हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। बेटा तुम लोग क्या हो, हमेशा तुम बेटा पॉजिटिव ही रहो, नेगेटिव मत होना तुम कभी, अच्छा बच्चा है। ठीक है, अभी सपोज करिए आप लोग को इसको टेस्ट चार्ज को कहीं से इन्फिनिटी है, मान लीजिए ये इस जगह में। अब इन्फिनिटी मतलब ऐसा नहीं कि लेके पहुंच गया इसको चांद पे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये सब क्या है, मैटर
सपोज करिए क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर के केस में अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुल करेंगे क्या होगा, मतलब इसके लिए 1 मीटर भी बहुत क्या इनफाइनाइट जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसको क्या है, सपोज करिए ये वाला चार्ज तो क्या है यहीं पे रखना है। अब यहाँ से यहाँ पे ये आराम से रखा हुआ है, चाय वाय पी रहा है एकदम बढ़िया सा सलीके से, क्या है। अब इसको अपन को उठा के यहाँ पे ए पॉइंट पे, अब ये मान लेते हैं इसको बी पॉइंट, इसको ए पॉइंट, तो इसको बी पॉइंट से उठा के ला लेके आने में किया गया काम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। इस चार्ज को, ठीक है, किसी भी टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आने में किया गया वर्क, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो गया, समझ में आया, बोलो। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या हो जाएगा, W अपॉन चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, बल को Q से, इसको किससे करते हैं, V से। V इक्वल टू कितना हो जाएगा, W/Q, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और आप लोग इसको क्या है, नई डेफिनेशन में अगर बहुत बढ़िया तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to a point, the work done per unit charge is known as पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में क्या हो जाएगा, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, बच्चा लोग बोलो फटाफट, वर्क की कितनी होती है, जूल। वाह सर आप तो बता दिए, हमको पता नहीं था। चार्ज की क्या होती है बच्चा लोग, कूलाम। वाह क्या स्पेलिंग है, COULOMB, ठीक है। और इसको और भी क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको और मेजर करने के लिए किसको लगाते हैं, वोल्ट मीटर, क्या लगाते हैं बल को, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है ये बोर्ड वालों को बहुत पसंद है, इससे हर साल कुछ ना कुछ 1-2 नंबर का रखा ही मिलेगा आप लोग को एग्जाम में, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से देखिए, क्या नाम है, बोलो मेरे साथ, ओम, क्या, ओम्स लॉ। ओम चचा का क्या नियम है कि सीधा सीधा सा नियम है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि the potential difference is directly proportional to under the same physical condition। अरे ये क्या लिख दिए सर, होता क्या है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसमें, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जितना वोल्टेज आप क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, उसको क्या होगा उतना भी करंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 2 था, इसको करंट सपोज करिए कितना है 1। चार्ट बनाते हैं अपन लोग, क्योंकि अपन लोग क्या है समझेंगे।
अब इसको क्या कर दिए 4, इसको क्या किए दुगुना, तो ये भी क्या हो जाएगा दुगुना। इसको क्या कर दिए, अब 4 से क्या करना है इसको 6 कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जितना इसको इंक्रीज करेंगे उसको भी उतना ही इंक्रीज करना होगा। जैसे 2 में कितना इंक्रीज कर रहा है 1, तो जब इसको डबल कर दिए तो भी क्या हो गया डबल, इसको क्या किया इंक्रीज किया तो ये भी क्या हो गया इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसका क्या है ग्राफ अपन लोग एक बनाते हैं P वर्सेस I का। ठीक है, इस एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में I है, इसमें क्या है वोल्टेज है इसका। ठीक है, तो जब आप इसका 2 करेंगे तो इधर आएगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा एकदम सीधे, एकदम स्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं ओम्स लॉ। हमेशा क्या, अरे बाप रे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन। इसमें जो फिजिकल कंडीशन है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे फिजिक्स की लैंग्वेज में जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या होगा एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो इसका क्या नाम होता है इस केस में, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं आई के। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाने के लिए कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है आर। तो इसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है वी इक्वल टू आई आर और आर आई। तो अगर रेजिस्टेंस अभी आप लोग इसके बाद ही देखेंगे कि वो जो है अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा डिपेंड करेगा उस चीज़ पे। तो इस पर मतलब क्या है टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इसको क्या होगा इसकी वैल्यू भी फ्लक्चुएट कर सकती है। ठीक है, तो फिजिकल कंडीशन क्या रहनी चाहिए सेम रहनी चाहिए इस केस में, तभी ओम्स लॉ वैलिड है। ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोग को देखने हो तो ओम्स लॉ पे अवेलेबल है चैनल पे, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। तो ये होता है आपका सिंपल सा ओम्स लॉ। ठीक, अब इसकी एसआई यूनिट पे बात कर लेते हैं क्या होती है। इसमें आर की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, और ये तो एक लॉ है मतलब, तो आर की एसआई यूनिट अपन लोग क्या है नेक्स्ट वाले पे पढ़ते हैं। क्या है अब अपन लोग का टॉपिक रेजिस्टेंस। तो अभी ओम्स लॉ में आप लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चा लोग। ओम्स लॉ में अभी एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे रेजिस्टेंस को देखेंगे। बार बार क्या है ना कैमरा को देखना पड़ता है, अभी कई बार क्या हुआ है पिछले वीडियो में ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसको चेक करते रहना पड़ता है। ऑलराइट, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चा लोग उसमें पढ़ेगा भाई V इज इक्वल टू आर आई। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो V अपॉन आई। और ऑलराइट, रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकाव, किसी भी चीज़ को रेजिस्टेंस रेजिस्ट करना, रोकना किसी भी चीज़ को। अब आप लोग को इसको एक एग्जांपल देख के समझते हैं। यहाँ पे क्या है मोहतरमा है बाल वाल बढ़िया से तो इसको क्या है इस रोड पे से जाना है स्कूटी लेके अपनी, क्या स्कूटी लेके इसमें से जाना है। ठीक है, अगर ये रोड पे एक भी गड्ढे नहीं रहेंगे मतलब कोई मतलब एकदम प्लेन रोड नॉर्मल सा एकदम चिकना, क्या हो जाएगा आसानी से इसमें से क्रॉस कर जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है तुरंत निकल जाएगी। लेकिन अभी इसी केस में क्या करते हैं दूसरे में यहाँ पे गड्ढे हैं 4, तो अभी क्या है इसको और टाइम लगेगा और आसानी सी बात है
गड्ढे हैं, रुकना पड़ेगा, गिर भी सकते हैं, ठीक है, पैर भी निकालने पड़ सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें इनको टाइम लगेगा। लेकिन अभी क्या है, और इसमें गड्ढे कर देंगे तो अब और टाइम लगेगा, ठीक है। तो जितना इसमें गड्ढे होंगे उतना इनको टाइम लगेगा, उतना ये रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या होते हैं, जो मेटल्स कंडक्टर होते हैं में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भरे पड़े होते हैं, ठीक है, खाए पिए एकदम मस्त चिल कर रहे होते हैं। तो अभी क्या है, तो इसमें अभी क्या है, आयंस भी मौजूद होते हैं, ढेर सारे मेटल्स है क्योंकि। तो जैसे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अपन लोग क्या करते हैं, अप्लाई करेंगे। कंप्लीट हो जाओ सर्किट बालक। वी वोल्ट का इसमें क्या किए, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सब भागना शुरू करेंगे, भागो भागो भागो, ठीक है, हमला हो गया एकदम। तो क्या होगा, ये इधर चलेंगे, इससे लड़ेंगे, ये इससे लड़ेंगे, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। तो क्या होगा, इसमें से बहुत सारा कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस ऑफर होगा, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस अभी इस पे क्या है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। जैसे रेजिस्टेंस मतलब जितनी लंबी रोड होगी उतना आपको जाने में समय लगेगा, ऑब्वियसली सी बात है। अरे भाई ये 5 मीटर का है मान लो और ये 10 मीटर का है, इसमें जाने में समय लगेगा कि इसमें, सेम गड्ढे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 5 मीटर आप जल्दी क्रॉस कर जाओगे, 10 मीटर में आपको टाइम लग सकता है। उसी तरह इसमें क्या है, इसमें रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, कि लेंथ क्या, इस पे क्या है, इसकी कंडक्टर की जो है लेंथ कितनी है। ऑलराइट, बहुत गर्मी हो रही है तो क्या हो जाएगा इसमें, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब जितना इसकी लेंथ लंबा होगा उतना ही क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस होंगे, उतना ही ये रुकाव ऑफर करेगा, ठीक है। तो पहला इसके पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की लेंथ कितनी है कंडक्टर की। अभी दूसरा क्या है, इसी चीज़ को क्या करते हैं अपन लोग, इसका एरिया क्या करते हैं अपन लोग, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी सपोज करिए इसका एरिया इतना था, अभी क्या है, एरिया को अपन लोग बढ़ा दिए। अभी ये सिंगल लेन पे जा रही थी, सेम डिस्टेंस, अभी इधर क्या करते हैं अपन लोग, 2 लेन 4 लेन 6 लेन जितना भी दे देते हैं इसको रास्ता, जाओ, ठीक है। इधर से भी जा सकते हैं, अगर इधर गड्ढे हैं तो ये वाले रोड पे खिसक के चले गए, इधर गड्ढे हैं तो इधर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब अपना आराम से ये जा सकती है। तो इसमें इस केस में क्या है बच्चा लोग, इसमें सेम गड्ढे हैं, तो जब इसमें जाना होगा तो क्या होगा, वक्त आपको क्या होगा इसमें, इस केस में रेजिस्टेंस लगेगा। रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, इस केस में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, सोचो, क्योंकि इसमें 2 लाइन है। इसमें आप मानो इधर से इधर गड्ढे आ गए, इधर चले जाइए, इधर आ गए, इधर आ जाइए, ठीक है। तो इस केस में क्या है, रेजिस्टेंस कम है। उसमें क्या हो, रेजिस्टेंस कम है तो इसमें क्या, एरिया इंक्रीज है, एरिया तो इसका बड़ा है, इस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन एरिया क्या है अपन लोग का, छोटा है। इस केस में रेजिस्टेंस कम है, रुकाव कम ऑफर कर रहा है, लेकिन इसका एरिया ज़्यादा है। तो वैसे ही इस केस में कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर जो है मेटल आपका अगर ज़्यादा मोटा है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम ऑफर करेगा। लेकिन अगर इस केस में अपन लोग बात करें तो क्या हो जाएगा कि एरिया इसमें क्या है, अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, इस केस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/एरिया, मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, सिंपल सी बात। अब दोनों ये इक्वेशन इसको बोल दो
इक्वेशन 1, इसको बोल दो क्या बच्चा लोग, इक्वेशन 2। शो हो गए क्या? क्या हो जाएगा, दोनों को क्या करना है, कंबाइन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, और ये कितना हो जाएगा, एल अपॉन ए। ठीक है, क्या सब नया कांस्टेंट ला दिए फिर से, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हटाने के लिए क्या है, तो अच्छा चीज़ लाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, रो। बोलो, अरे बोलो क्या होता है ये, इसको भी बोलते हैं रो, वैसा वाला रो नहीं ग्रीक लेटर, इसको क्या बोलते हैं, रो। इसको बोलते हैं बच्चा लोग, याद करो, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। ठीक है, अब और इस रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम बाबा, कौन सी, ओम। ठीक है, और इसकी क्या हो सकती है यहाँ से, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, और करंट की क्या होती है, एम्पियर, और वोल्ट, अरे यार वोल्ट ऐसा ऊपर a-1 भी लिखेंगे तो ये क्या है, ये तीनों सेम है, घबराना नहीं है। ठीक है, इस केस में अब रेजिस्टिविटी पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, यहाँ से रेजिस्टिविटी का अगर फार्मूला निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, R इंटू ए, और ये L क्या है पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होती है मेटल टू मेटल डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अभी क्या हुआ ना कि सब पढ़ा डाले और इसमें क्या हुआ, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कैमरे में। ठीक है, तो अभी उस पर चेक किए हैं कि वहाँ पर रेजिस्टिविटी तक ही रिकॉर्ड किया उसने। तो अभी क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी का क्या था फार्मूला, RA अपॉन L। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चा लोग, ओम। और एरिया का क्या होता है, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ को किससे करते हैं, मीटर, ब्रेथ को मीटर से, तो कितना हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर। और ये वाले लेंथ को किससे करते हैं, सेंटीमीटर से, नहीं किससे, मीटर से। तो क्या हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल, क्या बच्चा बच्चा लोग, ओम मीटर। ऑलराइट, तो ये होता है रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट। ठीक है, तो जो ये रेजिस्टिविटी की क्या है, एसआई यूनिट है, ओम मीटर। ऑलराइट, तो ये होता है आपका रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अभी रेजिस्टिविटी क्या है, किस पे डिपेंड करती है, मेटल पे, मतलब कि आपका कंडक्टर कौन सा है, कि कंडक्टर पे ये क्या करेगी, डिपेंड करेगी। बट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वो मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का रेजिस्टिविटी। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपन का, कि फाइंड करना है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो देखते हैं क्या होता है वो, धीरे झो जाओ बाल को, क्या है बच्चा लोग, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या है, ये क्या है यहाँ पे, वाह गुरुजी क्या ड्राइंग बना रहे हैं, ये एक क्या है, यहाँ पे एक R1 रजिस्टर है, एक R2 रेजिस्टेंस, R3। ठीक है, इसको क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको 20 वोल्ट के बैटरी से इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो जब भी एक के बाद एक ऐसे लगे हों तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, तो इस केस में क्या होगा, सपोज करिए यहाँ से क्या हुआ, आई करंट फ्लो किए यहाँ पे, तो जो सपोज करिए यहाँ से 2 एम्पियर का करंट निकला यहाँ से, तो 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, और यहाँ पे भी 2 एम्पियर। यहाँ से यहाँ 2 एम्पियर अगर नहीं जाएगी तो क्या होगा बच्चा लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फेल होगा। ठीक है, इसलिए जो करंट मतलब जो बैटरी से निकाले हो
हमेशा क्या करना है, उसको वापस उतना ही दे दो। इससे 2 एम्पियर करंट लिए, वापस में इसको कितना रिटर्न कर दिए, 2 एम्पियर का। ठीक है, तो इस केस में क्या होने वाला है आप लोग को समझ में आ रहा है क्या होगा। इस केस में करंट सेम रहने वाला है तीनों जगह पे, लेकिन अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे जो भी होगा, इस रेजिस्टेंस के लिए कम वर्क करना पड़ेगा, इस वाले के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा, इस वाले के लिए और ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है भाई, सपोज करिए यहाँ पे एक बंदे का घर है, दूसरा बंदे का घर थोड़ा सा और दूर पे है, तीसरे बंदे का घर थोड़ा सा और दूर पे। तो सबसे पहले आप इसके घर पे पहुँच सकते हैं, दोबारा इसके पे, तीसरे बार इसके पे, ऐसा सीक्वेंस में जाएंगे। लेकिन सबसे दूर किसका घर पड़ेगा, इसका। तो इस केस में क्या है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या होगा, वर्क डन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, इसको और कम, इसको और कम। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चा लोग, क्या डिफरेंट लग रहा है कि यहाँ पे V1 डिफरेंट होगा, V2 डिफरेंट होगा एंड V3 भी डिफरेंट होगा। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें V1 पोटेंशियल डिफरेंस, अगर नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, V इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V का भी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोग को पता है, ओम्स लॉ से क्या होता है बच्चा लोग, तेज़ी से बोलो, V इक्वल टू IR। ठीक है, ओम्स लॉ तो पढ़े हो ना, अरे अभी पढ़ा रहे हैं भैया, क्या है मजाक कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा V का, इसके जगह पे क्या हो जाएगा IR, इक्विवेलेंट चाहिए अपन को। ठीक है, इस केस में इक्विवेलेंट मतलब नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ताकि उसके जगह पे क्या हो, एक नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दे, तो ये वो रेजिस्टेंस इन तीनों का काम कर सके। ठीक है, उसके लिए अपन लोग ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जगह पे क्या हो जाएगा, V1 के पे क्या है, R1I प्लस R2I प्लस R3I। क्या है I, इसमें कहाँ से है भैया, कहाँ से कि I 2 एम्पियर निकला था, 2 एम्पियर ही है, कहीं पे चेंज नहीं हुआ। अब पूछें अगर कोई क्यों नहीं चेंज हुआ, तो क्या कहना है कि अगर चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फेल हो जाएगा, जो कि ये मंजूर नहीं है। ठीक है, ऐसा होने नहीं देना तुम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन लोग, कुछ इसमें से कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, I R1 प्लस R2 प्लस R3। ये यहाँ पे I कैसा है बच्चा लोग, मल्टीप्लाई में है, तो इसको नीचे डिवाइड में भेज सकते हो कि नहीं, I से I कट गया, कितना बचा, स्वाहा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन केस ऑफ सीरीज ये होगा। ठीक है, तो इस केस में देखिए आप लोग, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो इन तीनों के सम से ज़्यादा आएगी, मतलब इन तीनों का सम जो करेंगे वही आएगा। मतलब जो जैसे सपोज करिए यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस, I ओम नहीं यार, 1 ओम का। तो जो भी नेट रेजिस्टेंस आएगा इन तीनों से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना, 3 2 5 1 6 6 इससे बड़ा, 6 इससे बड़ा, 6 इससे बड़ा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि क्या करना है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, जितनी वैल्यू दी हुई है उससे इंक्रीज करना है, तो क्या होगा, कैसे कनेक्ट किया जाए, तो इसको सीरीज में लगा देते हैं। ठीक है, दो इंडिविजुअली रेजिस्टेंस से क्या होगा, उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होगी। ठीक है, अब इस केस में एक बात आप लोग को और कुछ समझ में आ रही होगी कि इसमें क्या होने वाला है बच्चा लोग, करंट सेम होता है। तो इसमें अगर करंट मेजर करना हो कभी भी, तो जो एमीटर होता है उसको कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या करेगा, कहीं पे भी लगा देंगे तो नेट करंट आप लोग को बता देगा। तो मीटर इज
ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। ठीक है, और इसका सिंबल कैसे होता है बच्चा लोग, ये बनाओ, गोला बना दो, फिर ऐसे ऐसे कर दो। ये हो गया आप लोग का एमीटर। ठीक है, तो ये होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो अभी इसको आप लोग क्या करिए, नोट करिए फटाफट, 1 2 3। तो अभी क्या है, दूसरा टॉपिक अपन का क्या है रेजिस्टेंस इन, चलो बोलो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मीन्स सपोज करिए अभी क्या है आपके पास ऐसे तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलली एक दूसरे के। ये V वोल्ट का है और ये रेजिस्टेंस का नाम है R1 R2 R3। ठीक है, यहाँ से अब क्या किए, आई करंट ने अपन ने भेजा कि चलो बेटा लगो काम पे, तुमसे कुछ काम लेना है अपन को, बहुत खाली बैठे हो। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट यहाँ से आई करंट निकला, यहाँ तक आया एकदम घूमते हुए। ठीक है, सीधे रास्ता है अपना, आराम से पहुँच गया, यहाँ तक आया। ठीक है, अब यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गया कि ससुरा जाए किधर, एक इधर रास्ता, एक इधर रास्ता, एक इधर रास्ता, 3 रास्ता है इसके पास। इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकता है। तो करंट क्या हो सकता है इसमें, इधर भी जा सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सपोज करिए यहाँ पे I1 करंट आया, 3 तार आपको मिल सकता है। ठीक है, 3 तार आपको मिले, इधर जा सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, और राइट साइड आप भी जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें I1 करंट मान लीजिए आ गया, इसमें I2, इसमें I3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, ठीक है, अब ये I करंट यहाँ पे आया, घूम फिर के कहीं पे भी आओगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जितना करंट आप लोग यहाँ से यहाँ भेजे हैं, वापस से लौट के इस वायर में कितना आएगा, उतना ही आएगा। इसमें कितना है, I है, तो यहाँ पे घूम फिर के कितना आ जाएगा, I को, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी बात करते हैं इस V वोल्टेज की। ठीक है, इसमें क्या है, V वोल्टेज अभी ये क्या है, तीनों घर एक साथ ही है, मतलब एक ही जगह पे सीक्वेंस में है, एक ही पास। यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे तुम हो। तो मान लीजिए आप इधर से आए, ठीक है, आपका भी घर यहीं पे है, इसका भी यहीं पे, तो आपको तीनों का एक ही साथ पे है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो भी काम यहाँ पे करना होगा वो काम यहाँ पे भी होगा, वो वर्क यहाँ पे भी होगा। यहाँ से चार्ज को ब्रिंग करने में भी उतना ही वर्क लगेगा जितना यहाँ पे लगेगा, जितना यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होने वाला बच्चा लोग, पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग का सेम होने वाला है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इस केस में क्या वेरी कर रहा है, अरे क्या वेरी कर रहा है, करंट। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से कुछ फाइंड करते हैं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। क्या हो जाएगा, आई इक्विवेलेंट यहाँ पे फाइंड करते हैं कि इसमें नेट करंट कितना जा रहा है, कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो अभी क्या है, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ अभी अपन लोगों ने पढ़ा है। तो क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो यहाँ से I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू V/R। यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं बोर्ड में, क्योंकि लिखने के ही
नंबर मिलते हैं अप्लाइंग ओम्स लॉ। ठीक है, क्या करना है आप लोग को यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करना है। तो आई की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आई की जगह पे वी बाई आर इक्विवेलेंट है, क्योंकि अपन लोग इक्विवेलेंट फाइंड करने वाला है। वी क्या है यहाँ पे, कुछ दिख रहा है बाल को, क्या दिख रहा है, वी यहाँ पे तीनों जगह पे सेम है, तो जो चीज़ सेम है तो उसको सेम ही रखते हैं अपन लोग। ठीक है, छेड़ते नहीं अपन किसी को। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, वी बाई I1 की वैल्यू कितनी है, वी बाई R1। भाई यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस, यहाँ पे वी वोल्टेज है, इस केस में V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इस केस में आप लोग देख रहे हैं साफ साफ क्या हो रहा है, तुम इधर रहो जी। कितना है यहाँ पे, क्या कॉमन आ रहा है, वी दिख रहा है, वी कट कर सकते हैं अपन लोग इसमें, क्या हो जाएगा, चलो बहुत हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो ये होता है आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल, तो आप लोग ऐसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को कहीं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो आप लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर जो होगा उसको किस में कनेक्ट करेंगे, किसमें है, बोल भाई, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो क्या लिखना है, वोल्ट मीटर is always connected in parallel combination। ठीक है, ऑलराइट, तो ये होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला। अभी क्या है, जैसे आपके पास सपोज करिए दो ही रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी क्या करते हैं, दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में दिए हुए, मान लेते हैं R1 और R2। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, R1 R2 को क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, R1 R2। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, R1 से R1 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, R2 प्लस R1। ठीक है, ये किसका आ गया, 1 अपॉन RE का फॉर्मूला। तो वहाँ से आप RE का, इसको RE को ऊपर करना है तो इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, उठा के नहीं, मतलब ऐसे घुमा देना है इसको, क्या हो जाएगा, RE इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आप लोग ये डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं क्या, कि जैसे दो रेजिस्टेंस जब भी दिए हुए हों, क्या मेरे साथ बोलो, जब भी दो रेजिस्टेंस, सिर्फ दो रेजिस्टेंस दिए हुए हों पैरेलल में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू R इक्वलेंट। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, भी दूसरा क्या है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस जो होते हैं वो उसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। अरे तुम कह रहे ना, चलो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करिए सर्किट कंप्लीट कर दी, यहाँ पे आर आर आर, अरे इधर देखो, अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के दिए हुए हों, कैसे, सेम वैल्यू के, इसमें क्या है, तीनों का आर 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 है, जैसे यहाँ पे 1 1 1 हो सकता है, तो आप लोग इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर अपॉन एन। यहाँ पे आर क्या है यार, आर ये है जो भी यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, सपोज करिए 1
1 1 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तीनों जगह। तो यहाँ पे R की जगह पे क्या हो जाएगा 1, और N क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है, 3 बार 5 बार 10 बार। तो इस केस में कितना टाइम्स दिया हुआ है 3। तो आप लोग का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/3। तो कैमरा चेक करना थोड़ा सा क्या हो रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये हो गया आपका रजिस्टर। अब अपन लोग बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, क्या होता है सर बताओ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, क्या होता है जैसे अभी आप लोग क्या करते हैं, फ़ोन वोन चलाते होंगे एकदम बढ़िया शानदार सलीके से, एकदम मज़ा आता होगा। तो अभी फ़ोन चलाते चलाते क्या होता है, कभी कभी फ़ोन बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, खूब सारा वो हीट करने लगता है, ठीक है। बहुत समय से चला रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, तो क्या होगा, वो हीट करने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, उसको समझते हैं थोड़ा सा। सपोज करिए आपका फ़ोन है इतना लंबा सा फ़ोन नहीं, सपोज करिए कोई क्या है, मेटल है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, क्या होता है सर इसमें, हमको तो कुछ नहीं दिखते, ठीक है। इसको ये सब देखना है तो क्या यूज करते हैं, STM, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा ये तो आपने नई चीज़ बताई, हमको तो पता ही नहीं था कि किसी में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो तो पता ही है, इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसमें क्या है बच्चा लोग, मेटल्स के केस में आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे क्या, अब इसमें क्या है, जैसे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाए, सर्किट हुआ कंप्लीट। ये क्या करेंगे, ये प्लस है, प्लस को क्या करेंगे रिपेल, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये खींचेगा। आओ बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसे ही ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, तो सब लोग एकदम भगेंगे। भाई पीछे से कोई यहाँ से माइनस है, ये भी इलेक्ट्रॉन भी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। जैसे ही इसमें वोल्टेज क्या हुआ, अप्लाई हुआ, तो ये क्या करेंगे, भगना शुरू करेंगे, नहीं पहले हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनको बजी लाठी, एकदम हो गया कुटाई। तो ये क्या करेंगे, भागना शुरू करेंगे, भागेंगे तो क्या होगा, क्या होगा सर, लगेगा ये इसमें भिड़ेगा, कोई इसमें भिड़ेगा, कोई इसमें भिड़ेगा, कोई वापस घूम फिर के उधर पहुंच जाएगा, फिर कोई ऐसे। तो ये सब क्या करेंगे, ये सब क्या करेंगे, ऐसे जिग जैग पाथ फॉलो करके एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी जैसे सपोज करिए क्या है कि खूब सारे पत्थर हैं छोटे छोटे से, क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरे को एक दूसरे से रब करते हैं या थ्रो करते हैं उसके ऊपर, तो क्या होगा, कभी कभी चिंगारी वो निकलती है, देखिए कि कभी अच्छा खूब गर्म हो। तो इस केस में भी क्या होगा, जबकि कि ये एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, कोलिजन में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, क्या होगा, गर्म होगा सर, क्या ठीक है। तो एक दूसरे से जब ये कोलिजन करेंगे तो ये क्या होगा, गर्म हो जाएंगे। तो वही जब इधर से इधर, इधर से इधर, तो क्या होगा, इसमें खूब सारी हीट निकलेगी। अब अपन को क्या करना है, उस हीट को कैलकुलेट करना है कि हीट कितनी होगी, कितना फ़ोन हीट करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली से क्या होता है, तो इस केस में अब एनर्जी को अपन लोग किस में कर सकते हैं, बस इसी में वर्क दिख रहा है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क मतलब हीट, ठीक है। तो जितना इसमें वर्क करेंगे वही क्या होगी, हीट होगी, जितना काम करेंगे वही तो क्या हो जाएगा, इस केस में हीट हो जाएगी। तो एच किसके इक्वल है यहाँ पे, वर्क का, ठीक है। तो अपन लोग के पास क्या फार्मूला है वर्क का, कुछ है, किसी फार्मूले में वर्क का जिक्र हुआ है बाल को, हाँ सर हमें अभी एक पढ़े थे, V =
W/Q। एक कब था, इसको तो पढ़ना नहीं किया, नहीं पढ़े, बीच में से आए हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, W/V/Q। तो यहाँ से W की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं अपन लोग, अरे बोलो बालक, W की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, VQ। तो H कितना हो जाएगा, बोलते चलो VQ, ठीक है। V के यहाँ पे क्या हो सकता है, ओम्स लॉ से आप लोग को पता है V कितना होता है, बोलो IR, पता है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, IR। अब IR/Q, कोई दिक्कत तो बहुत है सर, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है, तो इसको पढ़ो। और चार्ज का क्या होता है, चार्ज किस में आता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, I रेट ऑफ चार्ज। तो इस केस में चार्ज का क्या हो जाएगा, IT। तो यहाँ पे चार्ज की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं बाल को, IT, ठीक है। यहाँ पे I दो बार हो गया, तो I को ऐसा लिख सकते हैं I²R/T। तो आप लोग इसको एकदम ऐसे ही लिखिएगा, ये 2-3 नंबर का ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, नाम भूल जाइएगा लेकिन इसको नहीं, ठीक है। यहाँ पे बढ़िया सलीके से लिख दीजिएगा, बाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये फार्मूला, बाई ओम्स लॉ, ये, ठीक है, नंबर बढ़िया मिलेगा। अभी तो प्रमोट हो गया बोला, ठीक है, लेकिन तुम लोग नहीं हुए अभी। ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया ना, हीट कैसे होगा, जब मतलब रेजिस्टेंस होगा, एक दूसरे कोलिजन होंगे, भिड़ेंगे, सब भिड़ेंगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। हाथ रब करेंगे तो क्या होगा, हीट होगी। क्लैप करेंगे तो क्या होगा, हीट होगी। ऑब्वियसली सी बात है, हीट नहीं होगी तो क्या होगा, क्या नहीं होगा बच्चा लोग, हीट नहीं होगी तो ये फार्मूला नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। इसी हीट का अपन लोग बहुत जगह यूज करते हो कि नहीं। जैसे अभी इसी का अपन लोग क्या बना सकते हैं, हीटर में काम ले सकते हैं कि नहीं। अभी ये क्या है, इसमें मेटल क्या करेंगे, जल्दी जितना रेजिस्टेंस होगा उतना एक दूसरे से लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मारो इसको, मारो ये, इसके एक फाइट, मारना नहीं कभी इस केस में। तो ये क्या करेंगे, इतना हीट करेंगे, गर्म होंगे। जब गर्म होंगे तो क्या है, इसका अपन लोग यूज कर सकते हैं। इंसानी दिमाग बहुत खतरनाक, हम सोचें यो हो, इससे तो अपन लोग कुछ काम ले सकते हैं। इसी का यूज करते हैं अपन लोग बल्ब में, ठीक है। उससे क्या है, इसको बहुत ज़्यादा हीट कर दिए तो क्या करने लगता है, वो ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसके अभी और क्या है, और भी बहुत से फार्मूले हो सकते हैं, न्यूमेरिकल है, कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसके फार्मूला और क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा आप लोग को फटाफट इसमें दिमाग लगाना है, तो लगाते हैं। क्या होता है बच्चा लोग इस केस में, अभी जैसे वी, इसको क्या करते हैं, क्यू को H क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, VQ होता है, Q की जगह पे IT, ठीक है। एक फार्मूला ये हो गया, H VIT, कोई दिक्कत, ये पहला फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला। अब दूसरा क्या हो सकता है, सेम इसी इक्वेशन को रहने दो, V की जगह पे अब I है, यहाँ पे I का फार्मूला ओम्स लॉ से क्या होता है, V =IR, I क्या हो जाएगा सर, V/R, ठीक है। तो यहाँ से I की जगह पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, V/R × T, ठीक है। अरे ठीक है बच्चा लोग, क्या हो जाएगा, I V/R, यहाँ से क्या हो जाएगा, V²/R/T, ठीक है। ये हो गया एक फार्मूला। और क्या हो सकता है, और कुछ सोचो। V की जगह पे अगर लग देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, I²RT, सेम फार्मूला आ जाएगा। तो अपन को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि इसी से रिलेटेड क्या होता है, उसको इरेज करें पहले, फिर कुछ बताते हैं अच्छी चीज़ बढ़िया मस्त वाली, क्या होगा, मज़ा आएगा।
तो अभी क्या है, बल्ब में जब उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे किसी मेटल का, तो क्या करेगा, हीट के साथ साथ क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, सपोज करिए ये क्या है, एक बल्ब है, ठीक है, वो ड्राइंग बहुत बेकार है, हंसना नहीं कोई। तो ये जो इसमें ये वायर लगा होता है, जब ये क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट इसमें सप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस इनका बहुत इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये बहुत हीट करेगा, हीट के साथ साथ क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है ना, ये क्या करेंगे, हाथ पास में लाएंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा गर्मी एहसास होगा आप लोग को। ठीक है, इस केस में क्या है, जब ये ग्लो करेगा, तो ग्लो करता है तो सर जी इसको, तो इसको जो वायर लगा होता है इसको तो जल जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जलता नहीं है, क्यों, इसीलिए इसमें यूज क्या करते हैं बच्चा लोग, टंगस्टन, टंगस्टन। ठीक है, वुल्फ्रम इसका नाम होता है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, अभी अभी क्या देखे होंगे, बल्ब को हमेशा कांच से इसको ढके रहते हैं, काहे, क्योंकि इसको अगर ढकेंगे नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, कभी सोचे हो, ये क्या करेगा, टंगस्टन क्या है, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है सब, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा टंगस्टन, और क्या बना लेगा, टंगस्टन ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा, कभी करना नहीं ऐसा। और दूसरा सवाल उठ रहा होगा, तो गुरु जी इसको ऐसे, इसको घुमा के कहे लिखे, सीधे भी कर सकते थे। ठीक है, सीधे कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, इसमें लेंथ क्या होगी वायर की बच्चा लोग, ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, पढ़े हो कि नहीं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली बेटा प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो एरिया जितना कम रखेंगे रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, लेकिन इस केस में लेंथ अपन ने बढ़ा दी, तो जब ऐसे इसको घुमा के रखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो गर्म ज़्यादा होगा, गर्म ज़्यादा होगा तो अपन लोग को दिख जाएगा, बन जाएंगे सब लोग एडिशन। ठीक है, ये हो गया आप लोग का बल्ब के बारे में। ठीक है, बल्ब समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा भी एक फॉर्मूला आप लोग के में क्या है, एक है, हाँ, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये क्या है, ये क्या है सर, ये नहीं बीमारी, अरे बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे सपोज करिए दो आपके में वायर आ रहे हैं, ठीक है, आपके घर पे एकदम, घर कैसा बना है, ऐसा, इस घर में क्या है, दो वायर आ रहे हैं, इसमें से फ्रिज, कूलर, टीवी वीवी सब एकदम बाकायदा सलीके से एकदम चल रहा है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, कभी कभी क्या होगा, एक्सेस चार्ज आ जाएंगे, एक्सेस चार्ज आएंगे। जब एक्सेस चार्ज फ्लो करेंगे तो क्या होगा, करंट इंक्रीज कर जाएगा, करंट इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, इधर तो यार फूक जाएगा पूरा, सब धुआं धुआं हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बचाना पड़ेगा इसको। ठीक है, नहीं तो इसमें तो काफ़ी घाटा लग जाएगा पापा को। ठीक है, लेकिन तो क्या करते हैं, यहाँ पे वायर के ही पास में कहीं पे भी फ्यूज़ लगा देते हैं। ये फ्यूज़ कैसा होता है, यहाँ पे आप लोग को इमेज दिख रहा होगा, उसमें क्या किस चीज़ का बना होता है, ये लेड का, पीबी। ठीक है, तो ये लेड क्या होता है, जैसे ही इसका टेम्परेचर, सपोज करिए इसमें करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, गर्म होगा, या गर्म होगा ही ना, जब ज़्यादा तेज़ी से एकदम भागे हुए एक दूसरे का सर्वर फोड़ोगे तो क्या होगा, खून बहेगा। तो खून मत बहाना, क्या होगा इस केस में, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगी, तो ये क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम, ये तुरंत क्या होगा, पिघल जाएगा, और ये पिघल गया और ये क्या हो गया, यहाँ से कट जाएगा तो क्या होगा सर, गुरुजी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा,
सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इधर करंट नहीं जाएगा, जब करंट ओए नहीं जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इस केस में, करंट जब आएगा, करंट ही नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये सब बढ़िया से सब सलामत रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है किस चीज़ का बना होता है, तो आप लोग को क्या करना है बच्चा लोग, एकदम याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। किसका बना होता है, लेड का। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का बल्ब वाला हो गया ये। अभी क्या है आप लोग में, आयरन इस्त्री, अरे वो राजकुमार वाली इस्त्री नहीं, आयरन, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जल्दी से करिए सर, जाना है। आयरन, सर जी आयरन इतना गर्म कैसे हो जाता है। ठीक है, तो आयरन में क्या होता है बच्चा लोग, ऐसा ही होता है कुछ, सपोज कर लेना, देख लेना यहाँ पे एक इमेज आ रही होगी एकदम बढ़िया से। ठीक है, उस केस में क्या होता है, ये जो वायर लगा होता है नाइक्रोम का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत तेज हीट होता है। ठीक है, बहुत तेज हीट करेगा, लेकिन हीट करेगा, और ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, तो जो लो आयरन का हैंडल होता है वो भी कंडक्टर होता है, किसी किसी में लोहा का होता है, किसी किसी में प्लास्टिक का होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, और इसके ऊपर से जो एक मेटल का लगा होता है, तो क्या करेगा, करंट उसमें फ्लो कर सकता है, ऑब्वियसली सी बात है, फ्लो कर जाएगा। भाई ये कंडक्टर है, इसमें करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, और गर्म भी हो रहा है, नाराज भी हो रहा है ये, तो यार ये तो समस्या हो गया है इसमें, कैसे अब इसको समझें। ठीक, तो इस केस में क्या करते हैं, इसके ऊपर एक माइका की इसके ऊपर, उसी के ऊपर प्लेट रखते हैं, किसकी, माइका की। ये माइका क्या होता है, हीट के लिए गुड कंडक्टर होता है, हीट जाने देगा जाओ, लेकिन करंट क्या होगा ना बच्चे, भूल जाओ, करंट तुम अपने घर पे रख के आओ। तो क्या करता है, करंट को अलाउ नहीं करता, लेकिन हीट अलाउ कर देता है। तो ये होता है आयरन के केस में, तो आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है आयरन के केस में। अभी क्या दूसरा बात करते हैं, पावर। आप लोग के एक टर्म दिया हुआ है, पावर, पावर पैसा। ठीक है, तो ये पावर क्या होता है बच्चा लोग, रेट चेंज ऑफ वर्क और रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कितना वर्क किए कितने टाइम में, उसको क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, कितना कार्य किए कितने समय में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बोल लो, पावर। इस केस में वर्क कितना होता है, इलेक्ट्रिक वाले में वर्क किसके इक्वल था, हीट के, पढ़े ही हो। तो यहाँ से क्या होता है, तमाम से बहुत सारे फार्मूला यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। वर्क का क्या हो जाएगा यहाँ से, वर्क इक्वल टू हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, होना नहीं चाहिए, हो रहा है तो फिर से देखो। डब्ल्यू इक्वल टू और क्या हो सकता है, वी क्यू था कि नहीं था, तो यहाँ पे वी की जगह पे क्या, यहाँ पे सबसे पहले इसको पुट करता है, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी से टी मर गया, स्वाहा। ये कितना बचा, आई स्क्वायर आर। तो एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, डब्ल्यू की जगह पे क्या रख सकते हैं, वी क्यू। यहाँ पे पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी क्यू बाई टी। कोई दिक्कत, क्यू की जगह पे यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्यू की जगह पे क्या, कुछ भी नहीं, मतलब गधे हो गया, आई टी पुट कर सकते हैं, टी से टी मर गया, पी इक्वल टू वी आई। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू वी आई। सभी सब बहुत ज़रूरी फार्मूला है, भूलना उलना नहीं तुम लोग, भूल जाओगे तो क्या होगा, नंबर नहीं आएंगे, नंबर आना है तुम लोग को। इस केस में अब क्या होगा, अभी क्या है, क्यू की जगह पे आई टी रख दी, अभी वी की जगह पे रखते हैं कुछ अच्छी चीज़, क्या हो जाएगा, आई आर
क्यू, ये यहाँ पे क्या है टी, तो एक फार्मूला ये भी हो गया आई आर क्यू बाई टी। ठीक है, क्यू बाई टी को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो करंट, तो फिर से आई स्क्वायर ये वाला फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है सबसे। अभी क्या होता है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वहाँ से अभी आवाज़ आनी शुरू हो गई, क्या होती है चलो, वॉट। वॉट वॉट इज़ वॉट, वाट। ठीक है, और इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, यूज करते हैं जो हॉर्स पावर, अश्वशक्ति। वाह गुरु जी हिंदी। और क्या होती है, हॉर्स पावर, घोड़ा, हाथी, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है बच्चा लोग, बोलो 746 वॉट। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का चैप्टर, और यहीं पे होता है ये सब ख़त्म। हाँ, और जैसे 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट ये आर, ये आप लोग का क्वेश्चन है। इसमें कितना जूल्स एनर्जी होता है वो आप लोग को कैलकुलेट करके बताना है। बता दोगे, बता दें, बता दो, पॉज करके पहले कर लो, फिर हम बता दे रहे हैं। 1 किलोवाट में कितना होता है, बोलो 1000। और में कभी भी टाइम किस में नहीं लेते हैं बच्चा लोग, मिनट में नहीं लेंगे, कितनी बार बताएं, सेकंड में लेंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट, गुरु जी 60 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड, कितना हो जाएगा 3600। यहाँ से कितना हो जाएगा 3600, 3 6 3 2 5 0 1 2 3 4 5 5 0 हो गया। तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 36 × 10⁵ और 3.6 × 10⁶ जूल्स। ठीक है, क्या लिखे हैं जूल बाबा की राइटिंग में ये सब। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का चैप्टर, यहाँ पे होता है ख़त्म। आप लोग इसको क्या करिए, रिवाइज करिए। इसके जो जितने भी फार्मूले हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के वीडियो भी अभी लाएंगे, टॉप न्यूमेरिकल एकदम बढ़िया, एकदम मस्त वाले। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, और ये सब रिवाइज आप लोग ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।